दो शब्दों के मेल से बना है। त्रिकोण धनमिति। त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब हुआ तीन कोण, और मिति का मतलब है मापन करना। यानी हम ऐसी आकृति के बारे में पढ़ेंगे जिनमें तीन कोणों का मापन करना है। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में हम लोग ऐसे त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं जो समकोण त्रिभुज हो। तो कक्षा 10 में आप जो भी पढ़ेंगे, जो भी फार्मूला आपका प्रयोग किया जाएगा, वो समकोण त्रिभुज के लिए होगा। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज का अर्थ है कि उसका एक कोण 90 अंश का होगा और अन्य जो दो कोण हैं उन दोनों का योगफल मिला करके 90 अंश होता है। ठीक। अब जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि समकोण त्रिभुज है, तीनों भुजाओं का नामकरण किया गया है। जो 90 अंश का कोण होता है, ठीक उसके सामने जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। इसकी एक भुजा लंब होती है और दूसरी भुजा आधार। तो लंब और आधार, इस तरह से ये तीनों भुजाएं हो गई, लंब, आधार और कर्ण। लेकिन आप इस बात को निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि कौन इसमें लंब होगा, कौन आधार होगा। कर्ण तो निश्चित है। 90 अंश का जो कोण बनता है उसके ठीक सामने की जो सम्मुख भुजा है वो कर्ण होती है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ये आप निश्चित रूप से जान रहे हैं, ये तो निश्चित है। लेकिन अन्य जो दो भुजाएं हैं, लंब और आधार, ये निश्चित नहीं है। ये परस्पर अदला बदली भी इनमें हो सकती है। तो कैसे निर्धारित करेंगे आप कि लंब कौन होगा और आधार कौन होगा? तो इसके निर्धारण का तरीका ये होगा कि हमारे प्रश्नों में या हमारे सूत्र में हम जो कोण प्रयोग करेंगे, जैसे हम लिखते हैं साइन ए हम लिखेंगे अगर, तो जो कोण हम प्रयोग करेंगे उस कोण के ठीक सामने जो भुजा होगी वो लंब हो जाएगी। अब यहां हम साइन ए लिखेंगे तो लंब कौन हुआ? बीसी। बीसी लंब हो गया। अगर हम साइन सी प्रयोग करेंगे, हम बी नहीं प्रयोग कर सकते, बी तो 90 अंश का है, ये तो आपको निश्चित रूप से पता है। यदि हम साइन सी प्रयोग करते हैं तो सी के ठीक सामने जो भुजा होगी वो लंब हो जाएगी, अर्थात यहां ए बी लंब हो जाएगा। और जब आप जान जाते हैं कि ए बी लंब है, पहले से विदित है आपको कि ए सी कर्ण है, तो बी सी क्या होगा? आधार बन जाएगा। ठीक है। इस तरह से लंब, आधार और कर्ण, इन तीन भुजाओं की आप पहचान आसानी से कर लेंगे। जो कोण आपसे पूछा जाता है, ठीक उसके सामने जो भुजा होती है वो लंब होती है। 90 अंश के सामने, 90 अंश के कोण वाले जो भुजा होती है उसके सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होता है, हाइपोटेनियस होता है। और अन्य एक भुजा जो बचेगी वो आधार या बेस होगी। ठीक है। अब इतना आप पहले से जानते हैं, फिर भी एक बार आपको इसे दोहरा दिया जाता है। लॉकडाउन में आप सब भूल गए होंगे। तो इसके बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, जिसे आप छोटी अपने पिछली कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं, बौधायन पाइथागोरस प्रमेय। बौधायन पाइथागोरस प्रमेय। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से ही ये ज़्यादा प्रचलित है। पाइथागोरस प्रमेय के नाम से ही आप सब इससे विज्ञ हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताया जाए कि हमारे
ही अपने देश के एक गणितज्ञ थे बौधायन, और सबसे पहले उन्होंने ही बताया था इस प्रमेय को। लेकिन हमारे यहाँ जो पठन पाठन की पद्धति प्राचीन काल में थी वो लिखित नहीं थी, और ज़्यादा लिखित चीज़ें न होने के कारण हम बहुत से अपने ज्ञान को हमें खो देना पड़ा, वो संरक्षित नहीं हो पाए। तो बौधायन ने सबसे पहले इस प्रमेय को खोजा था, लेकिन लिखित प्रमाण न होने के कारण सारा श्रेय यूनान के गणितज्ञ पाइथागोरस को ही मिलता है। पाइथागोरस प्रमेय के नाम से ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। और आप सभी जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यदि हमारा त्रिभुज इस प्रकार हो, इस तरह से हमारा त्रिभुज हो, इसमें ए बी, त्रिभुज ए बी सी, इसमें आप देख रहे हैं कि ए सी यहाँ कर्ण है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय, एक बार फिर से आप इसका स्मरण कर लें, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कोई भी दो भुजाएं हमें ज्ञात रहेंगी, कोण ज्ञात रहेगा, दो भुजाएं ज्ञात होगी तो तीसरी भुजा हम इस प्रमेय के आधार पर निकालेंगे। ठीक, अब हम आते हैं इस अपने जो हमारे पाठ का नाम है त्रिकोणमिति, उसके कुछ सूत्रों की तरफ। जैसा कि आप पहले जानते हैं कि हमारे त्रिकोणमिति अनुपात में 6 अनुपात हमें बताए गए हैं। साइन, कॉस, टेन जिसको आप कहते हैं, वास्तव में इसका पूरा नाम है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड, कोटेंजेंट, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम इसके छोटे शब्दों का प्रयोग करते हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सेकेंड, कोटेंजेंट, इसको हम केवल यस या अनसाइन लिखेंगे। ठीक है, कोसाइन को केवल सी ओ एस कॉस लिखते हैं हम लोग, टेंजेंट को केवल टी एन टेन से ही हम लोग इसका उच्चारण करते हैं। ऐसे ही कोसेकेंड को हम केवल कोसेक से उच्चारण करेंगे, और सेकेंड में केवल हम सिक शब्द का ही प्रयोग करेंगे, और कोटेंजेंट में केवल हम लोग कॉट शब्द ही प्रयोग करेंगे, और बाकी जो इसका बड़ा नाम है हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यही प्रचलन में भी है, मैंने आपकी जानकारी के लिए उसे बता दिया है। प्यारे छात्रों, हिंदी में इसका नाम तो हिंदी में भी है, लेकिन हिंदी हमारे लिए कठिन होगा, क्लिष्ट है। साइन को जैसे हिंदी में हम ज्या कहते हैं, कॉस को हम लोग कोज्या कहते हैं, टेन को हम लोग स्पर्ज्या कहते हैं, ये हमारे लिए क्लिष्ट है। और जो हमारा इंटरनेशनल प्रोसेस है उसके अनुसार भी नहीं है। हमें अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रखनी है, आगे आपको पढ़ना है अपने देश में रह करके या यहाँ से बाहर जा करके, तो जो भी आप किताबें पढ़ेंगे वो सब इंटरनेशनल प्रोसेस के होते हैं, इंटरनेशनल नोटेशन उसमें होते हैं, तो इसीलिए हम लोग भी उन्हीं नोटेशन का प्रयोग करेंगे। हम अपने यहाँ पर मातृभाषा की ओर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो साइन, अब साइन थीटा, थीटा यहाँ कोण को व्यक्त करता है,
इसकी जगह पे कभी अल्फा लिखा होगा, कभी बीटा लिखा होगा, कभी गामा लिखा होगा, कभी ए बी सी, इस तरह के भी अक्षर प्रयोग हो सकते हैं। ये कोण को बताता है और साइन शब्द एक अनुपात को बताता है। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण और टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। इसी तरह से कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। ठीक है। इसके लिए एक बहुत छोटा सा एक बैठाया हुआ सूत्र जिसको कहते हैं वो प्रयोग किया जाता है, लाल बटे कक्का। हिंदी में हम इसका प्रयोग करते हैं। एल का मतलब है लंब, के का मतलब है कर्ण और ए का मतलब होता है आधार। तो आप जैसा यहां दिखा है सूत्र आपका कि साइन थीटा है लंब बटे कर्ण, तो पहले साइन का क्रम है, तो ये हो गया यल बटे के अर्थात लंब बटे कर्ण। दूसरा कॉस होता है, तो कॉस हो गया आधार बटे कर्ण और तीसरा टेन, ये हो गया लंब बटे आधार। ठीक है। तो हिंदी में आप इसे याद रखें, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और टेन थीटा लंब बटे आधार। बिल्कुल इसी तरह से कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो कॉसेक थीटा हो गया कर्ण बटे लंब। सेक कॉस का प्रतिलोम है, तो सेक हो गया आधार बटे कर्ण बटे आधार। और इसी तरह से जो कॉट थीटा है ये टेन थीटा का प्रतिलोम है, तो ये हो गया कॉट थीटा आधार बटे लंब। बिल्कुल इसी का उल्टा कक्का बटे लाल यहां हो गया। ठीक है। इसी को अंग्रेजी में भी हमारे बहुत सारे तरीके हैं। आप जानते हैं लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं अंग्रेजी में, कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं और आधार को बेस कहते हैं। तो इसी आधार पे है आपका कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। यहां जो हमारा शब्द है, आप इन शब्दों पे मत जाइए, हमारा केवल लक्ष्य शुरू के प्रारंभ के पहले अक्षर से ही है। इसको याद करने के लिए इसको बैठा दिया गया है शब्दों में, जिससे आपको स्मरण रहे। तो ये पहला हो गया P अपान एच, यानी साइन थीटा P अपान एच है। साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। कॉस थीटा हो गया बेस अपान हाइपोटेनियस और टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक है। तो इसी जो अपने हिंदी में पढ़ा है उसी को अंग्रेजी में बताया गया, अंग्रेजी शब्द में पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले सोना चांदी तोले। सोना चांदी तोले से मतलब है हमारा साइन कॉस टेन। ठीक है। पहले साइन आएगा, फिर कॉस आएगा और उसके बाद टेन आएगा। ठीक है। ये सारी चीजें आप पहले से जानते भी थे, एक बार हमने दोहरा दिया, थोड़ा सा ताजा हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक। तो अरे बच्चों, अब हम आते हैं
अपने कोर्स में जो हमारी पहली प्रश्नावली है वो यही है कि हमें कुछ एक आध कोड दे दिए जाते हैं, कुछ भुजाएं दे दी जाती हैं, उनकी सहायता से हमको इसे बाकी भुजाओं को निकालना है, बाकी कोणों को ज्ञात करना है, उनके त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। शुरुआत हमारे यहीं से होता है। तो अब हम चलते हैं उस पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, दिया है एक प्रश्न हमको कि यदि tan A इज इक्वल टू 4/3, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। पहला प्रश्न हमारा, यदि tan A इज इक्वल टू 4/3 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। ठीक, देखिए सबसे पहले एक हम बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न में ए दिया हुआ है, देखिए tan A, कोण A दिया है, तो अपनी सुविधा के लिए आप ए ऐसी जगह, यहां आप इधर यहां लिख सकते हैं या यहां लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां नहीं लिखेंगे आप। तो चलिए इस प्रश्न में हम ए यहां लिखते हैं, बी यहां लिखते हैं और सी यहां लिखते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहां बी लिखा है, कोण बी 90 अंश का कोण है, इसलिए इसके ठीक सामने जो भुजा है वो कर्ण हो गया। अब बात आती है लंब की। ए पूछा है, देखिए ए, तो ए ये है ये कोण ए है, ए के ठीक सामने ये जो भुजा BC है ये क्या बन गया, लंब बन गया। जो कोण हमें दिया गया होगा, जिस कोण के बारे में हम कंसीडर करेंगे, ठीक उसी कोण की जो सम्मुख भुजा होती है वो लंब होती है। ये आप याद रखेंगे कि ये लंब है। और बाकी जो बचा एक भुजा वो हो गया आधार। तो अब तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो गई। अब जैसा कि हमें प्रश्न में दिया है tan A इज इक्वल टू 4/3, दिया है हमें कि tan A इज इक्वल टू 4/3। इसका मतलब tan होता क्या है, हम सूत्र अब याद करेंगे। तो tan थीटा के लिए आपने सूत्र में पढ़ा है कि tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो अब देखिए लंब कौन हुआ, BC। इस प्रश्न में लंब कौन हुआ है, BC। तो यहां लिखेंगे आप BC बटे आधार कौन हो रहा है, AB। तो BC बटे AB बराबर 4/3। इसका मतलब है कि जो भुजा BC है वो 4 है, भुजा AB की लंबाई 3 है। तो इस स्थिति में जो तीसरी भुजा है AC वो आपको पता नहीं है, वो आपको ज्ञात करना है सबसे पहले। क्योंकि जब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जब हम ज्ञात करेंगे तो उसमें कर्ण भी आएगा, और अभी हमको कर्ण भुजा की लंबाई प्राप्त नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कर्ण भुजा कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय, बौधायन पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से कर्ण का वर्ग अर्थात AC का वर्ग इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यहां देखिए बच्चे प्रश्न पूछा करते हैं
कि हमें लिखना चाहिए लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग या आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, इससे कोई प्रभाव नहीं होता। धन शब्द प्रयोग किया जा रहा है तो जोड़ने और गुणा करने में हमारे क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए पहले लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग या चाहे आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग लिखेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो AC स्क्वायर हमको ज्ञात करना है पहले। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर और AB हमारे पास है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो AC अर्थात 25 का वर्गमूल हम निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो वो आ जाएगा 5। ये प्लस माइनस 5 होता है इसका वर्गमूल, लेकिन दूरी है ये, आप जानते हैं कि कोई भी दूरी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए 25 का जो वर्गमूल हम लेंगे वो धन 5 ही लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों भुजाएं प्राप्त कर ली। ये भुजा हमने निकाल लिया, कर्ण भी हमें प्राप्त हो गया और ये हो गया 5। अब हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हैं तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास 10 है, चलिए साइन निकालते हैं। तो साइन ए इज इक्वल टू, साइन क्या होता है, सूत्र याद करेंगे आप, लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास क्या है BC और कर्ण कौन है AC। इसका मतलब हुआ कि BC 4 और AC अभी अभी हम लोग निकाले हैं 5। तो साइन ए का मान क्या हो गया 4 बटे 5, 4/5 निकाल लिया आपने। कॉस ए क्या होता है, आप सूत्र याद करेंगे। कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण। आधार कौन है AB, कर्ण कौन है AC, तो ये हो गया 3/5। AB का मान आप जानते हैं 3 है और AC का मान अभी अभी आपने निकाला 5 है, तो ये हो गया 3/5। साइन ए कॉस ए हो गया, 10 तो पहले से दिया ही है। इसके बाद नंबर आ गया कॉसेक का, कॉसेक ए। आप ध्यान दीजिएगा, कॉसेक के बाद अगर आपने कोई कोड नहीं लिखा है, केवल कॉसेक लिखा है, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक ना, इसके लिए आगे कोड लिखा होना जरूरी है, क्योंकि ये जो त्रिकोणमिति के अनुपात हैं ये अनुपात हैं, तो जब कोड ही नहीं रहेगा तो हम अनुपात कैसे निकालेंगे, किन भुजाओं के बीच का अनुपात निकालेंगे। तो इसलिए आपको कोड यहाँ लिखना बहुत ही जरूरी है। तो कोसेक क्या होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, अर्थात साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हो गया AC और लंब हो गया BC, तो ये हो गया 5/4। अब बचा कौन सा एक, तीसरा कोसेक हो गया सेक ए। सेक क्या है, कॉस का प्रतिलोम होता है। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या हो गया कर्ण बटे आधार, अर्थात AC/AB। AC कर्ण है और AB क्या है आधार है, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हो गया 5 और आधार हो गया 3। अब बचा क्या, कॉट ए। कॉट क्या होता है, 10 का प्रतिलोम है। 10 होता है लंब बटे आधार और कॉट होता है आधार बटे लंब। दूसरी चीज 10 है, हाँ ऑलरेडी आपको दिया ही है 4/3, तो आप सीधे 3/4 लिख सकते हैं, या यहाँ आप लिखना चाहें उसका नाम, जैसे सबके नाम लिखे गए हैं। तो काट होता है आधार बटे लंब, तो आधार है आपके पास AB और लंब आपके पास क्या है BC। AB बटे BC अर्थात 3/4। और इस तरह से आपने देखा कि बड़े आसानी से आपने ये
अन्य पांचों जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे, साइन, कॉस, कॉसेक, सेक और कॉट, ये बहुत आसानी से आपने निकाल लिया। एक बार पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग किया आपने और फिर इन अनुपातों को सूत्र की सहायता से उन भुजाओं के क्रम में रख के ज्ञात कर लिया। महत्वपूर्ण क्या है इसमें, जो भी दिया है सबसे पहले आप एक चित्र बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसमें नॉमिनेशन का जो हम लिखेंगे ए बी सी या पी क्यू आर जो भी हम लिखते हैं उसका सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जो नाम हम लिख रहे हैं कौन सा कोड पूछा गया है। हमारा ए पूछा गया था, इसलिए ए लिखने के लिए आप यहाँ लिख दें या यहाँ लिख दें, इन दोनों में से आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, ए का आप स्वतंत्र हैं। लेकिन अब कतई आप यहाँ जहाँ 90 अंश का कोड बन रहा है आप वहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये तो पूरा सूत्र आपका उलट पुलट हो जाएगा। ठीक, तो आपने सबसे पहले चित्र बनाया, कोणों के नाम रख लिए, और जब कोणों के नाम रख लेंगे तो जिस तरह से अनुपात आपको दिया गया है प्रश्न में, उस प्रश्न के अनुसार आप देख लेंगे कि लंब कौन हो रहा है, कौन सी भुजा लंब हो रही है, कौन सी भुजा कर्ण हो रही है, कौन सी भुजा आधार हो रही है। जो 90 अंश के कोण के ठीक सामने की भुजा है वो कर्ण होती है, वो सबसे बड़ी भुजा होती है। उसके बाद जो कोण हमें पूछा गया है उस कोण की जो सम्मुख भुजा होती है वो लंब होती है, और अन्य जो तीसरी भुजा बची वो आधार होगी। इस तरह से हम अपने चित्र में लंब, कर्ण, आधार, इन तीनों भुजाओं को ट्रेस आउट कर लेंगे, इनको कंफर्म कर लेंगे कि कौन कौन है। अब हम आते हैं जो प्रश्न में दिया है अनुपात के बारे में। जैसा कि हमारे इस प्रश्न में दिया था tan a बराबर 4/3, तो tan a होता है लंब बटे आधार। सूत्र से आप याद करेंगे कि tan क्या बताया गया, tan थीटा के लिए क्या सूत्र था, तो tan थीटा है लंब बटे आधार, अर्थात ऊपर लंब है, लंब कौन हुआ इसमें BC, तो BC ऊपर हो गया, आधार AB ये नीचे हो गया, तो लंब बटे आधार BC अपान AB इक्वल टू 4/3। इसका अर्थ ये हुआ कि BC भुजा की लंबाई 4 है और AB भुजा की लंबाई 3 है। ये दो भुजाएं आपको प्राप्त हो गई। अब हमें अपने आगे बढ़ने के लिए तीसरे भुजा की आवश्यकता है और उसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। जो आप याद करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। आपने इस सूत्र में इसका प्रयोग कर दिया, जैसा कि इसमें किया गया है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 25, और 25 का वर्गमूल हमने निकाला तो आया 5। हम धन 5 ही लेते हैं, वर्गमूल धन ऋण आएगा, लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी दूरी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए हम धन 5 का प्रयोग करेंगे। तो AC कर्ण की लंबाई हो गई 5, तीनों भुजाएं आपको प्राप्त हो गई, लंब 4 है, आधार 3 है और कर्ण 5 है। और इस तरीके से आप तीनों भुजाएं जब ज्ञात कर लेते हैं तो जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमको निकालने हैं, जैसा कि साइन निकालना है, तो साइन ए इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब हो गया BC और कर्ण हो गया AC, तो BC बटे AC, तो यह आ गया 4/5, इसका मान 4 था, इसका मान 5 हम निकाल चुके हैं। इसी तरह से कॉस ए आधार बटे कर्ण, तो आधार AB कर्ण AC, तो इस तरह से आपने देखा कि AB अपान AC आ गया 3/5। इसी तरह से कॉसेक A ये होता है कर्ण बटे लंब, तो AC अपान BC, तो 5/4। और इसी तरह से सेक होता है कर्ण बटे आधार, तो AC अपान AB, तो AC का मान 5 और AB का मान 3, 5/3 अनुपात आ गया। और कॉट ए tan का प्रतिलोम है और ये होता है आधार बटे लंब, तो आधार है AB, लंब है BC, AB अपान BC, तो इस तरह से इसका मान हो गया 3/4। तो
आपने पांचों जो त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे गए थे, जो प्रश्न में आपके पूछा गया था कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो, कुल 6 अनुपात होते हैं। एक तो प्रश्न में आपको 10 दे ही दिया था, तो अन्य जितने भी बचे साइन, कॉस, कॉसेक, सेक और कॉट, ये आपने निकाल लिया। ये प्रोसेस है, ठीक, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम आपको इस पर कुछ एक्सरसाइज देते हैं जिसे आप अपने स्वयं करें, और यदि कोई दिक्कत हो तो इस ग्रुप में आप उसको डालें, जो ग्रुप आपका बनाया गया है, जिस ग्रुप में आपको जोड़ा गया है, जिसके आप पार्टिसिपेंट हैं, उसमें आप डालिए और फिर हमसे पूछिए, फिर हम उसको आपको बताएंगे, ठीक है। तो हम आपको अब आगे एक्सरसाइज देते हैं। देखिए एक्सरसाइज, यदि 3 cot A इज इक्वल टू 4 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न, यदि 15 cot A इज इक्वल टू 8 तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। देखिए इसमें कोण बी को 90 अंश का दे दिया गया है। कोण बी समकोण है यदि 10A इज इक्वल टू 1 तो 2 sin A cos A ज्ञात कीजिए। इसमें आप करेंगे क्या कि sin A cos A निकाल करके इसमें रख करके देखिएगा कितना आ रहा है, ठीक है। और चौथा प्रश्न हमारा, यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 तो 1 प्लस 10A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और अगला हमारा पांचवा जो प्रश्न है वो, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। कोण बी समकोण है यदि ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी
इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो साइन सी कॉस सी टेन ए ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो केवल 5 प्रश्न अभी हमने आपको दिया है। थोड़ा सा आपको हम इसमें आपकी मदद में कर दूं। दिया है हमें 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो 3 cot A इज इक्वल टू 4 का मतलब हुआ cot A इज इक्वल टू 4/3। अनुपात मिल जाएगा आपको। cot A इज इक्वल टू 3 से भाग दे देंगे आप, 4/3। ऐसे ही 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो इसका मतलब लिखा है ये कि cot A इज इक्वल टू, केवल जब cot A लेंगे आप तो cot A इज इक्वल टू 8/15। अनुपात मिल गया। बाकी पाइथागोरस से तीसरी भुजा निकाल लीजिए और बाकी अन्य जो भी पूछे गए हैं वो निकाल लीजिए। ऐसे ही तीसरे प्रश्न में केवल 10 इज इक्वल टू 1 दिया है। 1 का मतलब है 1/1 दिया है, क्योंकि जब भी कोड देगा तो ये अंश और हर के रूप में रहेगा, अनुपात है ना, इसलिए इसको आप लिखेंगे 10 इज इक्वल टू 1/1। ठीक है, निकाल लेंगे आप। तो इस 5 जो प्रश्न आपको दिए गए हैं इन्हें आप नोट करेंगे, इन्हें हल करेंगे और मुझे विश्वास है कि आप लोग बड़े आसानी से इसे कर लेंगे। बहुत आसान से शुरुआत मैंने किया है, आसान चैप्टर से जो आपको समझ में आए, जिसे आप आसानी से कर सकें। तो आज यहीं पर इसे समाप्त किया जाता है और फिर मैं आप लोगों के एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करके और ग्रुप में भेज देंगे। मैं उसका परीक्षण कर लूँगा, जो कमियां होंगी वो आप लोगों को बता दूंगा सबको। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि आप इसको वीडियो को देखें और फिर भूल जाएं कल के लिए, ऐसा नहीं करना है। ये सारे एक्सरसाइज करने हैं। यदि आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप उससे भी एक्सरसाइज करिए, और जो उसमें कठिनाई लग रही हो वो व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे पूछिए, उसका हल मैं तो करूँगा। उसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, आप जब भी उसे आप डाल देंगे तो कोशिश करूँगा मैं उस समय आपको तुरंत बता सकूँ। तो अगले क्लास के लिए फिर हम आपको सूचना देंगे और कोशिश करेंगे कि अब ऑनलाइन व्यवस्था हो पाए। हम लोग एक ऐसे ऐप का प्रयोग करें जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम एक दूसरे से रूबरू हो जाएं, और तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आज यहीं रखते हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब पढ़िए। धन्यवाद।